विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज कीपिंग क्वाइट का भाग 2 लेकर आया हूं, जिसमें स्टेंजा नंबर 5, 6 और 7 बहुत ही इजी वे में पढ़ाया जाएगा। तो पिछली स्टेंजा हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेंजा नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. What I want, I माने मैं, want मतलब चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, should मतलब चाहिए, not मतलब नहीं, be मतलब होना, confused मतलब भ्रमित, confused मतलब भ्रमित। तो कभी कहता है What I want, जो मैं चाहता हूँ, कंफ्यूज भ्रमित नहीं होना चाहिए, विथ साथ, टोटल संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। व्हाट आई वांट मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज भ्रमित नहीं होना चाहिए, संपूर्ण इनएक्टिविटी निष्क्रियता के साथ। मतलब कभी उसमें बोला था कि 12 तक के सब लोग शांत रहोगे, तो शांत रहने का मतलब कभी ये नहीं कहना चाहता है कि हम लोग एकदम अपनी बात कोई कार्य ना करें, सारी चीज़ों को रोक दें। यही कभी कहना चाहता है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता हूँ, संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूँ। ये तो चाहता है कि आप उन कार्यों को ना करो जो मनुष्य के लिए या पर्यावरण के लिए या मानव समाज के लिए हानिकारक हैं या खतरनाक सिद्ध होंगी, उन कार्यों को रोकने के लिए बात ये करता है। लाइफ इज व्हाट, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, व्हाट मतलब क्या, जीवन क्या है। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, इसी बारे में है। आई वांट नो ट्रैक विथ डेथ, आई माने मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, नो ट्रैक विथ डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु के साथ नो ट्रैक मतलब लेन देन करना। तो कहता है मैं मृत्यु के साथ लेन देन करना नहीं चाहता हूँ। मतलब कभी ये चाहता है कि हमें इस तरह नहीं चाहता हूँ कि आप एकदम ना कार्य करें, एकदम निष्क्रिय हो जाए, एकदम मृत्यु के जैसा। मृत्यु वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, शांत पड़ा रहता है। तो कभी ऐसा नहीं कहना चाहता है कि आप ऐसा करें, मतलब आप कार्य करें, लेकिन ऐसा कार्य को ना करें जो मानव समाज या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। उस कार्यों को रोकने के लिए कहता है। आइए पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 6। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड आउट कीपिंग our lips moving and for once could do nothing, perhaps a whose silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If यद बी माने हम, वर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, सिंगल माइंडेड मतलब होता है एकाग्रचित, एकाग्रचित, अबाउट बारे में, किक मतलब रखना, और मिस हमारे, लिस्ट मतलब जीवन, मूविंग मतलब गतिमान। यद हमारे गतिमान जीवन को एकाग्रचित नहीं करते थे। इफ यद अबाउट कीपिंग आवर लिप्स हमारे जीवन को, मूविंग गतिमान, हमारे जीवन को गतिमान रखने के लिए एकाग्रचित, सिंगल माइंड मतलब एकाग्रचित हम नहीं होते थे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड और फॉर वंस मतलब एक बार, कुड मतलब सकना, सके, नथिंग मतलब कुछ, और कुछ एक बार ना कर सके। परहैप्स शायद, परहैप्स में शायद, ये हुज साइलेंस, हुज मतलब विशाल, साइलेंस मतलब शांति या मौन। तो एक बहुत बड़ी शांति या लंबे समय तक मौन, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ आवर नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा बनना, सैडनेस मतलब उदासी, इधर मतलब बाधा बनना, नेबर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने, मतलब
अंडरस्टैंड मतलब समझने, अवश्य मतलब खुद को। अपने आप को या खुद को कभी न समझने की उदासी में बाधा पड़ सकती थी। एंड आप थ्रेडरिंग अवसेल्फ विद डेथ, एंड और थ्रेडरिंग डरा रहा है, अवसेल्फ मतलब खुद को, विद डेथ मतलब मृत्यु से, और मृत्यु से खुद को डरा रहा है। तो इस स्टेंजा में कवि कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाचित नहीं होते और एक बार कुछ नहीं कर सकते, शायद एक बहुत बड़ा मौन हमें इसे कभी शायद एक बहुत बड़ा मौन इस स्वयं को कभी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल सकता है। एंड थ्रेडिंग आवर विथ डेथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। आइए स्टेंजा नंबर 7 पढ़ते हैं। परहैप्स माने शायद, अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन मतलब सकती है, टीच मतलब पढ़ा। शायद पृथ्वी पढ़ा सकती है, अस मतलब हमको, अर्थात कवि कहता है कि पृथ्वी से हम शिक्षा ले सकते हैं। पृथ्वी भी बीच बीच में अपने कार्यों को रोकती है, और जैसे कभी ठंडी है, ठंडी के बाद धीरे धीरे गर्मी आता है, तो इस प्रकार पृथ्वी भी कुछ पल के लिए अपने आप को रोकती है, या पृथ्वी पर कुछ क्रियाकलाप रुककर होते हैं। वही कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स मतलब शायद, अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन मतलब सकते हैं, टीच मतलब पढ़ा, अस मतलब हमको, पृथ्वी भी हमको पढ़ा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब, क्योंकि व्हेन जब, एवरीथिंग हर चीज, सीज मतलब प्रतीत होती, डेड मतलब मृत, तो जबकि हर चीज पृथ्वी की क्या प्रतीत होती है, मृत्यु प्रतीत होती है। मतलब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो कोई सीड होता है जमीन पर इधर उधर पड़ा रहता है, जो हमेशा डेड नजर आता है, और कुछ समय बाद उससे नए वृक्ष या नए पौधे उगाते हैं। या इस तरह समझ लिए कि जैसे विंटर का मौसम आता है तो विंटर में सब लोग शांत पड़े रहते हैं अपने घरों के अंदर, कोई नज़र नहीं आता, लगता है कि पृथ्वी पर एकदम डेड है। लेकिन जैसे मौसम बदलता है, सब लोग बाहर नज़र खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी जीवित नजर आती है। तो वही कह रहे हैं परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जबकि हर चीज क्या नजर आता है, डेड मृत नजर आता है। एंड लेटर और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में, एंड माने लेटर मतलब बाद मतलब सिद्ध होती है, लाइव मतलब जीवित, और बाद में वही चीज सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कभी कहता है आई विल काउंट अप टू 12, मैं कितना तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कभी कहता है शायद अब मैंने अपनी पूरी बात कह ली है, बता दी है, और मैं 12 तक गिनूंगा, तुम शांत रहोगे, और मैं चला जाऊंगा, कभी ये कह रहा है। तो इस प्रकार ये पोयम संपूर्ण रूप से खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।